नमस्कार दोस्तों, मैं हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है। आज हमारे देश में कुल 75 साल हो गए हमें आज़ादी मिले हुए। आज ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में। इसे अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें हम आप सभी लोगों को इस हार्दिक बधाई देते हैं। आज मानसिक और न्यूरो रोगों के हर्बल चिकित्सा के क्रम में हम बात करेंगे मानसिक उन्माद नहीं है लाइलाज। व्यक्ति को कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका अस्थायी इलाज नामुमकिन माना जाने लगता है, पर मानसिक उन्माद लाइलाज नहीं है, बशर्ते इसे गंभीरता से लिया जाए। मानसिक उन्माद या मैनिया ऐसा मानसिक रोग है जो अचानक शुरू होता है और मरीज की गतिविधियां तथा व्यवहार में तेजी ला देता है। इस रोग में बहुत तेजी से मूड या मन में परिवर्तन दिखाई देता है। इस रोग का सबसे खराब पहलू यह है कि जो व्यक्ति एक बार इसकी चपेट में आ गया उसमें इसके बार बार होने की संभावना रहती है। हालांकि इस रोग की वजह से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक पर कोई अस्थायी असर नहीं पड़ता है, बल्कि यह रोग मुख्य रूप से व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों पर असर डालता है। बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि इस दोष की वजह से मरीज में तेजी आ जाती है। विश्व में लगभग 5% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी में ज़्यादातर 20 से 50 साल तक की उम्र के लोग इसके शिकार होते हैं और इनमें अविवाहितों की संख्या सबसे अधिक रहती है। यही नहीं, यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होती है। इस बीमारी में कुछ निश्चित तत्व ऐसे होते हैं जो कि बीमार लोगों में मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक परेशानी से घिरता है तो वह तुरंत इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उन्माद की अवस्था में मरीज खूब खुश, उत्साहित, दिलेर या फिर चिड़चिड़ा मिजाज का हो जाता है। उनकी खुशी और उत्साह देख दूसरे लोग भी खुश हो जाते हैं, परंतु उनके विचारों और कार्य योजनाओं पर अंकुश लगाने की जब कोशिश की जाती है तो वह किसी भी हद तक आक्रोशित या चिड़चिड़े हो जाते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी डीन हाँकना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे खुद को दुनिया में सबसे ऊपर तथा ताकतवर मानने लगते हैं। रोजमर्रा के काम को उन्माद का मरीज या तो बिल्कुल ही बंद कर देता है या अत्यधिक करने लगता है। नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि कुछ घंटे ही नींद लेने के बाद वो तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। उनमें अचानक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे कि कभी कभी वह ऐसे खतरनाक काम कर देता है जिससे उसको जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। नींद की तेज दवाइयाँ या इंजेक्शन ही ऐसे मरीजों को नियंत्रित करते हैं, मगर उनकी निर्णय लेने की क्षमता तथा चीज़ों की समझने की क्षमता में कोई विशेष चेंज नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप अक्सर गलत निर्णय ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। उन्माद लगभग 3 माह में बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है। सही इलाज से 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है, मगर यदि दवाएं एकाएक बंद कर दी जाए तो कुछ दिन के बाद ये फिर इसका रिकरेंस हो जाता है। परिवार के लोग अक्सर सहयोग करें तो ऐसे मरीजों का इलाज उनके अपने घर पर ही हो सकता है। पहले यह धारणा होती थी कि ऐसे रोगियों को मानसिक रोग अस्पताल में भेज देना चाहिए तथा उनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, परंतु आजकल इस तरह की दवाइयाँ आ गई हैं कि अब उनको अपने घर में रह करके ही
उनकी चिकित्सा की जा सकती है। हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे मरीज को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और मरीज के भरोसे दवा नहीं रखना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि मरीज दवा खाए ही ना। अपने सामने मरीज को पानी से दवा को निगलवाना चाहिए, वरना कभी कभी मरीज जो है दवा को छिपा लेता है या अन्यत्र कहीं फेंक देता है। इसलिए हमेशा अपने सामने परिवारजनों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने सामने मरीज को दवा देते रहें नियमित, और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा को नहीं बंद करना चाहिए। इस तरह से हम मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने इस व्याख्यान का अंत जो है कुछ चंद लाइनों से करना चाहते हैं। अकेले लड़ी जाती है जिंदगी की लड़ाई, लोग यहाँ तसल्ली देते हैं सहारा नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।